टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। देखिए ग्रामेटिकल एरर, इसको देखिए आप। नॉट अ सिंगल बॉय इन द अनरूली क्लास रेज देयर हैंड बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। क्या गलत है बताइए। सिंगल बॉय मतलब अकेले की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा, ही जाएगा। सिंगल तो अकेले, तो देयर मतलब तो पीपल के साथ आता है, देयर बहुत सारे लोगों के साथ है। आप इसलिए क्या कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हो? बताऊंगा आपको, विद वर्ड है ना। ये इसे बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। अच्छा। हाँ, ये पॉजेसिव प्रोनाउन का पार्ट है, आपको बाद में बता दूंगा मैं। ये वाला बताइए। इट इज़ हाई टाइम दैट सिविलियंस अवेक टू द डेंजर सराउंडिंग देम। क्या करना है इसमें? वेक अप टू, मतलब ये करना है। अवेक टू द डेंजर सराउंडिंग देम। अवेक नहीं, बेकअप टू होगा। सिविलियंस बेकअप टू द डेंजर सराउंडिंग देम। हाँ, अवेक क्या होता है? मैंने आंसर देख के बोला। बेकअप टू होता है मतलब जागना है कि नहीं। ये देखिए, हार्डली हैड ही फिनिश हिज मील इट स्टार्टेड। नहीं, हार्डली के साथ वेन आता है। हाँ ये कम रूल है। हार्डली, स्कैर्सली देखा था। जैसे नो सुनर के साथ देन आता है। ये देखिए, ये ग्रामेटिकली करेक्ट। व्हाइल आई वाज इनसाइड, अरेंज करना है, कीजिए। व्हाइल ई वाज इनसाइड, इनसाइड किसके? क्लासरूम के, तो आर से स्टार्ट होगा। पी क्यू ऐसे भी नहीं तो होगा। पी तो वैसे भी नहीं होगा, ये गया। एस भी नहीं होगा। आप देखिए आर के बाद जो है ना, क्लासरूम इन कम्बोडिया है। कंबोडिया नाउन है तो कम्बोडिया टिमरी नहीं, यस तो नहीं होगा, तो ये गया। आर के बाद पी आएगा। स्ट्रगलिंग विथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री, पी के बाद क्यों आएगा? हाँ, तो केवल एक ही ऑप्शन है सीधा में, देख रहे हैं ना कैसे अरेंज करना है। पर तो वही कंसंट्रेशन। ये देखिए आ गया स्पेल्ड इम्पर्ट्यूबल, करेक्टली स्पेल्ड। कल ही वर्ड पढ़ा था इम्पर्टुरेबल। हमने। हाँ, देख लो कैसे रिपीट किया है वर्ड। लेकिन ध्यान रखना, अगर वर्ड में कोई आइडिया नहीं तो उसको भी स्किप भी कर देना है। हाँ, मतलब जबरदस्ती अटेंड नहीं करना है। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। रेजिडेंसी फॉर नन्स मतलब तपस्विनी, रेसिडेंस, कॉन्वेंट बोलते हैं। जहाँ लोग तपस्या करते हैं, जहाँ रहते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉन्वेंट। तो सुनो, कॉन्वेंट स्कूल वही है। द ओल्ड मैन विश टू डोनेट हिज इमेंस वेल्थ, बहुत सारा वेल्थ, इमेंस होगा बहुत सारा वेल्थ। करेक्टली स्पेल्ड कमेंसमेंट, ये तो बहुत आसान है, ये होगा CUWMENCEMENT। ये देख रहे हैं, कोई आसान पूछता है। रीअरेंज फिर से आ गया। वाइल इन्फेक्शन कैन, अब कैन के साथ क्या आएगा? कोई वर्ब आएगा, तो एंड तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, कैन ये भी नहीं आएगा, ये होगा पी होगा। कैन पोटेंशियली कॉज सीवियर डिसीजेस विद कॉमनली एंड कैन किल टाइमली ट्रीटमेंट है। विद कॉमनली अवेलेबल एंटीबायोटिक शुड क्लियर द इन्फेक्शंस। ये होगा, देख रहे हैं ना। मतलब नाउन ढूंढना है आपको, क्योंकि कैन के बाद यहाँ पे वर्ब आएगा, तो वर्ब केवल एक ही में है, बस हो गया। हालांकि इसमें भी था, लेकिन पी के बाद यस नहीं आएगा। शुड पोटेंशियली कॉज सीवियर डिसीज शुड क्लियर था, नहीं। अब ये देखिए, नो एरर ढूंढना है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिविंग ऑफ इन मोस्ट एरियाज ड्यू टू राइजिंग इन एफ्लुएंस एंड एडवांसेस टू ह्यूमन्स एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग। एफ्लुएंस इन्फ्लुएंस होगा ना, क्या होगा? ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लुएंस होता है, एफ्लुएंस नहीं होता है। द फोर मोस्ट क्या करना है? अप्रोप्रिएट वर्ड। द फोर मोस्ट प्रोपिटियस कैटेगरी फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट आर शोन इन दिस टेबल। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है, प्रोपिटियस मतलब इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ग्रामेटिकल एरर बताना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वन ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं होता है, ऑफ द होगा। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ वन लगाया, तो फिर यहाँ पे एक ही वो लगेगा। कौन सी बात है? एंटोनिम्स
कल्मिनेशन मतलब क्या होता है, साथ साथ। तो क्या होगा इसका, नादीर मतलब सेपरेटेड, कल्मिनेट कहते कल्मिनेट मतलब कि एक साथ हो गया। देख रहे हैं थोड़ा टफ है। अपोजिट, प्रोफिल गेट, मतलब जानते क्या होता है, मतलब कि इनइफेक्टिव तरीके से कोई काम करना, मतलब कि ना कोई प्लान ना कोई प्लानिंग, ऐसे ही है। जिसका फिर क्या होगा, जुडिशियल, मतलब अच्छे से काम करना है, कहते हैं जुडिशसली यूज़ करो इसका रिसोर्स को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्रिकॉशनरी, यस, प्रिकॉशनरी ए क्योंकि आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाइबरनेशन, प्रिकॉशनरी की स्पेलिंग गलत है। ए आएगा, एन ई की। हाँ, द नेशनल वार मेमोरियल इज डेडिकेटेड, इंस्क्राइब, हाँ डेडिकेटेड होगा। ऐसे ही आ देख जाए रहे हैं ना, क्वेश्चन। ग्रामेटिकल, स्नो रैफ्टिंग इज पोटेंशियली सो डेंजरस दैट एनी अमेरिकन रिजोर्ट विल नॉट टच इट विथ बाग पोल। एन अमेरिकन होगा, एनी अमेरिकन नहीं होगा, एन अमेरिकन रिजोर्ट, आर्टिकल यूज होगा ना यहाँ पे। देखिए, जम्बल सेंटेंस, फिर से रद्द करना है। यार तो शुरू में होगा नहीं, ये कभी होगा नहीं। डी होगा, डी होगा, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, हाँ इंडिया। तो डी होगा, डी सब में है। अब देखो डी के बाद क्या आएगा, इकोनॉमिकली स्पीकिंग इंडिया इज फेस्ड टुडे विथ परहैप्स इट्स ग्रेटेस्ट इमरजेंसी सिंस इंडिपेंडेंस। द ग्लोबल फाइनल क्या फेस कर हाँ रहा है? हाँ, Finance फिर फाइनल क्राइसिस, हाँ तो डी के बाद सी ही होगा, लेकिन सी 2 में है। फिर इसके बाद ये क्या होगा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाज ए मैसिव डिमांड शॉक बट आर वर्कर्स कुड स्टिल गो टू वर्क, आर फर्म्स वर कमिंग ऑफ ईयर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, आर फाइनेंशियल सिस्टम वाज लार्जली साउंड एंड आर गवर्नमेंट फाइनेंस वर हेल्दी येट, यस या हेल्दी येट देयर इज आल्सो नो रीजन टू डिस्पेयर, यस। तो ये नहीं, ये होगा, मतलब ए नहीं, बी होगा। नन ऑफ दिस टू टुडे एज वी फाइट द कोरोना वायरस पेंडेमिक येट दिस इज नो रीजन फॉर टू डिस्पेयर। देखिए थोड़ा सा हाई ये टफ है, लेकिन थोड़ा वही 2-3 बार पढ़ोगे, अरेंज करोगे, कोई ना कोई अरेंज हो जाएगा। ये देखिए मीनिंग, स्पोकन एंड डन विदाउट प्रिपरेशन, तो कहते हैं ना एग्जाम टेम्पररी, मतलब कि विदाउट प्रिपरेशन के, कहते हैं कि वो ऐसा भी उसने प्लान की कर दिया, बिना प्लानिंग की कर दिया, उसको बोलते हैं एग्जाम टेम्पररी, एक्सटेम्पररी बेसिकली बोलते हैं। अंडरलाइन इडियम्स, वी आर फाइनली एट द एंड ऑफ द लाइन, मतलब फाइनल स्टेप में है, एंड ऑफ द लाइन पे है। फाइनल स्टेप ऑफ जिसे कहते हैं कि वी आर एट द एंड ऑफ द लाइन, मतलब इंटरव्यू फेज पे है, लास्ट में है, आखिरी स्टेज। देख रहे हैं ना, डिफिकल्ट नहीं है, अल्टीमेटली डिफिकल्ट नहीं है। बस क्या है ना कि चीज़ों को क्या करना है कि अच्छे से काम करना, और इन्हीं वीडियो को आप बार बार देखिए, क्या कीजिए, बार बार देखिए, अपने आप चीज़ें क्या ना रिकॉल हो जाएंगी, क्या 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 करना है, क्या नहीं करना है। अब बहुत डिफिकल्ट देख लीजिए, नहीं है, क्या है डिफिकल्ट है, नहीं है। पहले अगर अच्छे से पढ़ा तो